हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामसुख गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप मतलब अपनी वीडियो रेगुलर डल रही है, इसी के साथ में आप आज प्रश्नावली 4.1 दूसरा चैप्टर शुरू कर दिए है। 5वीं प्रश्नावली, पहली दूसरी पांचवी कंप्लीट डाल दी है 10th क्लास में। एक सांख्यिकी वाली डाल दी है और इसके साथ ही एक क्षेत्रमिति वाली डाल दी है, घन घनाभ वाली, वो पूरी कंप्लीट प्रश्नावली डाल चुके हैं। इसके साथ ही आज 4.1 प्रश्नावली हम चालू कर रहे हैं। तो बच्चों, आज देखिए बड़ी ऊर्जा और जोश के साथ हम 4.1 प्रश्नावली चालू कर रहे हैं और इसी के साथ में इसमें है कि द्विघात समीकरणों की जांच करना है आपको। द्विघात समीकरण की जांच यह करनी है कि द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है की जांच इस प्रकार से की जाती है कि इसमें x का व्यंजक 2 घात के रूप में मिलना चाहिए। कितनी घात में? 2 घात के रूप में मिलना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, पहले का पहला है, हल लगा के क्वेश्चन को शुरू किया करो। इसके साथ ही देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें देखो खोल दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर खोलते हैं। कैसे खोलेंगे? पहले पद का स्क्वायर x का x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और वर्ग खोलते हैं ना, तो स्क्वायर के अंदर हमेशा यहाँ चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, केवल इन तीनों का जो गुणा करते हैं उसी में चेंज होता है, बल्कि स्क्वायर वर्ग करने में हमेशा प्लस ही रहता है। तो x का स्क्वायर, दूसरा पद 1 है, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की कितनी भी घातें कर दो 1 ही होगा, प्लस इस 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, फिर x से करो 2x, 2x बराबर, इधर देखो इस 2 को इन दोनों से गुणा करना है, 2 को x से करो 2x, माइनस का चिन्ह है माइनस, 2 और 3 को गुणा करें तो 6। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखिए यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस 2x को इधर लिया है तो माइनस 2x, और ये 6 इधर आ गया तो प्लस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर, 2x में 2x घट गया, 0 बच गया, ये 0 आ गया, x का मान 0 आ गया, तो x बचा ही नहीं हमारे पास। 1 और 6 कितने हो गए? x स्क्वायर प्लस 7, यानी कि x की 2 घात बच रही है, x की 2 घात बच रही है। इसका मतलब ये x में, एक मिनट बच्चों, हाँ तो चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हो गया पहले का। अब दूसरे का, पहले का दूसरा देखिए, ये ले रहे हैं हम, दूसरे का दूसरा हल लगाओ, क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 इंटू, माइनस 2 बाहर ले लिया, 3 माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, ये तो चेंज होगा ही नहीं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 को 3 से करो, माइनस के 6, माइनस माइनस माइनस, बाहर माइनस का चिन्ह होता है ना, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 2 और 3 2 तिया 6 हो गया माइनस के, और माइनस माइनस प्लस के 2x। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर लिया तो प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का 2x, और ये 6 इधर माइनस का है तो इधर प्लस का 6 बराबर 0 बच गया। इस पूरे पद को इधर ले लिए हम, तो ये क्या रह गया कि ये चिन्ह बदल गए, 2x प्लस का था ये माइनस का हो गया, और माइनस के 6 थे ना, ये प्लस के हो गए इधर। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हो गए? 4x, माइनस 2 और माइनस 2, माइनस के 4x हो गए, प्लस के 6 बराबर 0। ये इसका सॉल्यूशन है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1
और x प्लस 3। तो x माइनस 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले x प्लस 1 से गुणा करो, फिर ये माइनस का 2 है ना, तो माइनस 2 को फिर x प्लस 1 से गुणा करो। खोल दिया, यानी कि पहले x को इस पद से पूरे से गुणा कर दिया, देखो x प्लस 1 से, फिर माइनस 2 है ना, इस माइनस 2 को भी x प्लस 1 से पूरे से गुणा कर दिया। ऐसे ही इसको भी खोलो, बिल्कुल सिंपल, जैसे और संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे ही इसको भी गुणा करना सीखो आराम से, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करेंगे, इस x को x प्लस 3 से गुणा करो, फिर माइनस का 1 है ना, इसको भी x प्लस 3 से गुणा करो। वेरी सिंपल हो गया ना, देख लो। x को x से करे तो x स्क्वायर, x को 1 से करे तो x, माइनस 2 को x से करे तो माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से करे तो माइनस 2 बराबर x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3। तो देखो, अब देखो x स्क्वायर, x में से 2x गए तो माइनस का x, बड़ी संख्या करती है तो माइनस की बचती है, बड़ी संख्या करते हैं ना, तो माइनस का x बच गया, माइनस के 2 इक्वल x, ये x स्क्वायर को इधर ले लो, नहीं पहले इधर सोल्व कर लो इसको। x स्क्वायर 3x में से x गया तो प्लस के 2x बच गए, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या करती है, माइनस के 3 इंप्लाइज ये x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, इस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को इधर ले लो, माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस x है, इस 2x को इधर लिया, माइनस के 2x, माइनस के 2x, अब माइनस के 2 है, ये 3 इधर आके माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, इधर 0 बच गया, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 0 बच गया, माइनस x और माइनस 2x कितने हो गए, माइनस के 3x, माइनस 2, 3 में से 2 गए तो प्लस का 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 घात नहीं बची x की, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का देखो ये रहा, x माइनस 3 बहुत सिंपल है ना, 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, अगर 2 कोष्टक है इनको एक एक को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, हल करके डायरेक्ट कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन लिखने के बाद में हल लिखो, लेकिन x को इस 2x प्लस 1 से गुणा करो और माइनस 3 को इस 2x प्लस 1 से गुणा करो, बराबर x को x से गुणा करो x स्क्वायर, प्लस 5 से गुणा करे तो 5x, कोष्टक हट गया, x को 2x से गुणा करो, बीच में बराबर चलता है ना, तो यहाँ इंप्लाइज लगाते हैं, x को 2x से 2x स्क्वायर, भाई दो तो संख्या तो ऐसे कैसे व्यंजक है ना, x का मान वो x 2x हो गए, x की घात 2 हो गए, मतलब घात बढ़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। x को 1 से गुणा करे तो x, माइनस 3 को 2 से गुणा करे तो 6 और x साथ में है, माइनस 3 को 1 से करे तो माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर ले लो, माइनस का x स्क्वायर, x में से 6x गया तो माइनस के 5x, माइनस 3x, अरे 1x है, 6x घट गया, 1x में 6x घट गया तो माइनस के 5x, और माइनस 3 माइनस 5x, इधर से ये प्लस का है, इधर माइनस का हो क्या आएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर प्लस का, और 5x माइनस के माइनस 5x माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन यहां पर करो। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर
x प्लस 5 और x माइनस 1। x माइनस 1। अब देखो इसको सोल्व करो। 2x को x माइनस 3 से गुणा करे और माइनस 1 को x माइनस 3 से गुणा करे बराबर x को x माइनस 1 से गुणा करे और प्लस 5 को x माइनस 1 से गुणा करे। अब देखो यहां पर 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस 2x को 3 से करेंगे तो माइनस के 6x, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x। 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती संख्या में, है ना। और माइनस 1 को माइनस 3 से करें तो प्लस का 3 एकम 3 बराबर x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 1 से करेंगे माइनस का x, x को अब ये देखो प्लस का 5x, 5 को x से कर दिए, प्लस के 5 को माइनस 1 से करें तो माइनस के 5, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 1x, माइनस के 7x हो गए, माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर x स्क्वायर, 5x में से 1x कम हो रहा है, देखो 5x प्लस का है, ये 1x है तो प्लस के 4x बच गए माइनस के 5। इधर देखो ये तो x स्क्वायर है ना, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x और ये 4x इधर आके माइनस के 4x, इधर प्लस के 3 और इधर माइनस का 5 है, ये प्लस के 5 हो गया, प्लस का 5 हो गया। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम हो गया तो कितना हो गया x स्क्वायर, माइनस के 7 और 4 देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम हो गया, प्लस का x स्क्वायर बच गया, 7x और 4x कितने हो गए माइनस के 11x हो गए और 3 और 5 कितने हो गए प्लस के 8। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। पांचों क्वेश्चनों को बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों 5 क्वेश्चन बता दिए। अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हल करो। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको खोल दो, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, अरे भाई वर्ग खोलेंगे, पहले पद का वर्ग करो, x का x स्क्वायर और 2 का 4, 2 दूनी 4, इसका गुणा इससे करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x से गुणा करें तो x माइनस के 4x, चिन्ह माइनस का आ गया, तीनों में से एक तो माइनस रहेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 1, ये 4 इधर आके माइनस का और ये माइनस 4 इधर आके प्लस का 4x, तो ये हो गया इधर बराबर 0 बच गया। 3 और 4 कितने हो गए 7x और 1 में से 4 गए तो -3 बराबर 0, यानी कि ये द्विघात है ही नहीं, यानी x में 2 घात बचनी चाहिए, x की 2 घात रहनी चाहिए जब द्विघात होता है। अब देखो छठा क्वेश्चन है ये। अब इसका सातवां देखो, सातवें में x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको खोल दो, देखो a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे होता है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसको खोलो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 3 दूनी 6, इन तीनों का गुणा, देखो 3 1 का स्क्वायर और इसको गुणा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर और इन दोनों का गुणा, 3x और 4 12x हो गया, ये हो गया बराबर 2x को x स्क्वायर से करें तो 2x क्यूब माइनस के 2x। अब देखो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x बराबर 0 हो गया। तो देखो x क्यूब में से 2x क्यूब घट गए तो बड़ी संख्या घट गई, माइनस का बच गया ना, माइनस का x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर ही बच रहे हैं इधर, तो प्लस के 6x स्क्वायर और 12 और 2 14x बराबर 14x बच गया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें 3 घात आ गई, 3 घात आने पर ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एक और बच गया। तो देखो 8वां बच रहा है ना, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको देखो, ये तो खुला हुआ है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसका खोलो, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और माइनस ये 3a स्क्वायर b, 3 दूनी 6 माइनस 6x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 12x माइनस 12x, ये 2 बार गुणा हुआ है ना, तो ये प्लस का हो गया 12x प्लस का। तो ये आ गया x क्यूब से x क्यूब कट गया, यहां माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इधर प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 प्लस का 8 हो गया और माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का 6x स्क्वायर और 12x इधर आके माइनस के 12x बराबर 0। तो देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर और माइनस 12x और 1x कितने हो गए, माइनस के 13x हो गए, माइनस 13x हो गए ना, तो माइनस 13x और 8 और 1 कितने हो गए 9। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें द्विघात आ गई ना, तो द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, इसके साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। लेकिन बच्चों इतने अपने सब्सक्राइबर कम से कम 600-700 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को मिलजुल करके आगे बढ़ाओ ताकि आगे और बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। एक बार मोनेटाइज हो जाएगा ना तो चैनल बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, कई बच्चे इस वीडियोज को देखेंगे तो उनका भला होगा आपकी वजह से। इसलिए यूट्यूब पर आप जो फालतू की चीजें देखते हो उसके बजाय पढ़ाई की चीजें कंटेंट देखो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहा हूं मैं। तो इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं आगे चल रहा हूं, देखो समीकरण बनाने का तरीका भी आ जाएगा आपको और समीकरण बनाना कैसे होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं ये भी आ जाएगा इसी में। तो देखिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हल यह कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल
आयताकार मतलब आयत ही होता है, आयत का क्षेत्रफल। ए का मान कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है लंबाई, ये हो गई लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो देखो लंबाई दे दिया, संबंध संबंध देखो, दिमाग लगाओ, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, लंबाई दी है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो इसका मतलब चौड़ाई ज्ञात नहीं है, तो माना माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई दुगुने से एक अधिक 2x प्लस 1 मीटर। अब क्षेत्रफल कितना है, वो लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये हो गया 528 और लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, तो लंबाई हो गई भाई, लंबाई देखो ये रही, और चौड़ाई कितनी है x, तो इसको गुणा कर दो, x को 2x से करे तो 2x स्क्वायर, और x को 1 से करे तो x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। ये कह रहा है गुणा करने पर 528 आने चाहिए, और 528 दुना 1056, और जोड़े घटाने पर 1 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाना है। तो इस प्रकार से इसको द्विघात समीकरण को हल करना है आपको, 1056 और इसमें फैक्टर बनाओ कि घटाने पर प्लस का 1 बचे, प्लस का x बचे, लेकिन गुणा करें तो 1056 आए। तो देखिए जैसे 22 और 30 940 35, इसका मान आएगा हाँ। तो देखिए बच्चों, यानी कि अगर इसको आप यहां तक भी, इसमें तो केवल यही पूछा है भाई, द्विघात समीकरण के रूप में ही पूछ रहा है। इसके बाद में अगर आप सोल्व भी करना चाहो तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसका फैक्टर करो, 33x में से 32x घटाएंगे तो ये माइनस 528 बराबर 0। तो इसको हल कर लो, यहां x कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 33 माइनस यहां 16 कॉमन ले लो, 2x प्लस 33 बराबर 0। तो देखो x माइनस 16 और 2x प्लस 33, इसमें क्या होता है जो प्लस वाला होता है वो तो x के अंदर जाके माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, तो x का मान एक तो 16 और एक आ गया 33/2। तो बटे में यानी पूर्णांक में आनी चाहिए, यानी कि ये माइनस में आ गई, माइनस में लंबाई आएगी नहीं, ये प्लस वाली है, तो x का मान यानी कि लंबाई 16 आ गई, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसमें रख दो, चौड़ाई तो x का मान चौड़ाई तो 16 आ गई, ये तो 16 मीटर, और ये आ जाएगी 2 गुणा 16 प्लस 1 यानी कि 33 आ जाएगी ये। इसी प्रकार इसी का दूसरा देखो, दूसरा है दो क्रमागत गुणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दो क्रमागत माना हल, माना पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागति तो होता है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 मीटर, x प्लस 1 मीटर, इनका गुणनफल कितना है x प्लस 1 को x से गुणा करने पर बराबर 306, तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से करें तो x माइनस 306, इसका फैक्टर करना है वही, इसको फैक्टर करके आप सोल्व कर देना 306। तो वैसे जैसे घटाने पर एक x आना चाहिए और गुणा करें तो 306 आए, तो ये हो गया 18।
18 गुणा 17 एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हो गया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लिए, x प्लस 18 बराबर 0। तो x माइनस 17 और x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर 17 और माइनस के 18, यानी जो प्लस वाला था वो माइनस में होता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कर सकते हो आप। x का मान 17 आ गया तो 17 मान लो, 17 आ गया तो दूसरा 18 आ जाएगा, ये माइनस की जगह हटा दो, यानी कि x का मान यहां आ गया हमारे पास, तो x आ गया तो दूसरा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। तीसरा देखो, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, माना रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो उसकी मां की आयु x प्लस 26 वर्ष आ जाएगी। तो देखो ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो हो जाएगी, रोहन की आयु x प्लस 3, अगर 3 वर्ष कम होती तो x माइनस 3 हो जाती, पहले पूर्व में तो माइनस होता है और पश्चात में प्लस हो जाता है। और उसकी मां की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 है उसमें 3 जोड़ दो, x प्लस 29। तो ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे भाई, x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर 360। तो ये हो गया, इसको गुणा कर दो, x प्लस 29 को इससे x से और प्लस 3 को x प्लस 29 से बराबर 360। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन, मिटाने पर देखिए x को x से गुणा करो, x स्क्वायर प्लस x को 29 से तो 29x प्लस 3 को x से 3x प्लस 3 को 29 से 87 बराबर 360। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x एक मिनट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो ये बच रहा है यानी कि 3 और 7 2 273 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो यह आ रहा है इसका 273 का घटाने पर प्लस के 32 आना चाहिए और गुणा करें तो 273 आए। इसको सोल्व करना है जैसे, तो 3 और ये लिए तो x बराबर ये वाला सूत्र लगा लेना, प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये सूत्र लगा के इसके अंदर b तो आ जाएगा
एक्स का गुणांक और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद सी आ जाएगा, इसमें रख कर इसको सोल्व कर लेना। तो ठीक है बच्चों, 4.1 कंप्लीट प्रश्नावली हो गई है तुम्हारी। इसके साथ ही हमारी ये क्लास पूर्ण हुई है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।